आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीह की आराधना, जीवन दाता की आराधना। एक साथ गाएंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, गाते जाएंगे। खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, यीशु तेरी आराधना हो। खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, सारे मन सारे दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु तो आराधना के योग्य है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, हमारे
हमारे बीच में आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हम आराधना कर पाए। खुदा बने यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बने यीशु की 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 आराधना। आइए हम सब इस आराधना में अत्यंत विनम्रता के साथ समर्पित मनोभाव से भाग लें। मैं इस आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, तो हमारा मुक्तिदाता है। हे अब्बा पिता, तूने हमें अपने प्रतिरूप बनाया। वचन कहता है तूने उन्हें स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उससे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जब हम पाप में गिरकर तुझसे भटक गए, तूने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, जो हम सबों के मसीहा बनकर आए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, तो हम सबका मसीहा है। हम सब के आशा और विश्वास का केंद्र बिंदु है। इस आराधना के द्वारा हम सबों को अपनी आत्मा से आलोकित कर दे। हमें यह महसूस करने दे हमें तेरी जरूरत है। जिंदगी के हर मोड़ में, हर परिस्थिति में, हर संकट में, मुसीबत में, सुख में, दुख में, जीवन में, मृत्यु में, तू ही एकमात्र हमारा प्रभु है। इस आराधना में हमें यह कृपा दे कि हम तेरी दयालुता को, तेरे हृदय की विशालता को महसूस कर सकें। तेरा अनुग्रह हम पर उड़ेल दे, ताकि हम तेरे अनुग्रह के भागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम पर करते हैं, आमीन। इस आराधना की अगुवाई करने के लिए मैं श्रद्धेय ब्रदर राजकिशोर एक्का को आमंत्रित करता हूं। आप आकर इस आराधना में हमें प्रभु के अनुग्रह पाने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला
जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतों को जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतों को जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का कितना महान प्रेम है जो स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में वो रहने आए हैं। हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में। प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उसका प्रेम, उसका दया इतना महान है मनुष्य के प्रति, आप लोगों के प्रति, हमारे प्रति। हो सके हम बगैर ईश्वर जीवन जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बगैर जी नहीं सकता है। परमेश्वर हमारे बगैर वो जी नहीं सकता है। वो तड़पता है, वो प्यासा होता है, वो चिंतित होता है जब वो हमसे दूर रहता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो
यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। देखो, यह है मनुष्य का, यह है ईश्वर का निवास मनुष्य के बीच। आगे बढ़ेंगे, आगे हम और वचनों को सुनते हैं। वह उनके बीच निवास करेगा, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे, वे उसकी प्रजा होंगे, और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा, उनके दुखों को दूर कर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, सिंहासन से मुझे एक गंभीर वाणी सुनाई दी। वो मनुष्य के बीच में निवास करने आएगा और हमारे बीच रह के हमारे सारे आंसुओं को पोंछ। यह सच है कि परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है। स्वर्ग आरोहण के बाद परमेश्वर स्वर्ग में आरोहित कर दिए गए और अपने सिंहासन में विराजमान है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये एक ऐसे प्रभु है, ऐसे परमेश्वर है जिसका मन और दिल अपने बच्चों में लगा हुआ है, जिसके मन और दिल में अपने बच्चों के प्रति प्रेम और दया से भरा हुआ है। और वही प्रभु जिसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही प्रभु आज हमारे बीच में इस दिव्य प्रसाद के रूप में उपस्थित है। जिस प्रभु ने अपने चेलाओं को कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी परित्याग नहीं करूंगा, वही परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस परम प्रसाद के रूप में। ये वही प्रभु है जो मनुष्य बन के हमारे बीच में 2000 साल पहले जन्म लिए, लोगों के बीच में जीवन बिताए, उनके दुखों को दूर किया, रोगी को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र किया, दुख और दर्द में पड़े हुए लोगों को सांत्वना दिया। ये वही प्रभु है। इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। और अनंत काल तक ईसा मसीह एक रूप रहते हैं। मेरा भाई, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो मनुष्य बन के शरीर का रूप धारण करके मनुष्य बन के इस पृथ्वी में मनुष्य के परिवार में जन्म लिया और लोगों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, उनके आंसुओं को पोंछे, उनके दुख और दर्द को दूर किए, वही प्रभु आज हमारे बीच में इस परम प्रसाद में है। वे कभी नहीं बदलते हैं। जो प्रभु कल थे, आज भी वही प्रभु हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है
मैं उसकी भूख प्यास को मिटाऊंगा। आखिर जीवन की रोटी क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? जीवन की रोटी क्या है क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों? जीवन का रोटी यीशु मसीह है। और भी अच्छी तरह से अगर हम मनन चिंतन करेंगे, जीवन का रोटी परम प्रसाद में यीशु है। जीवन की रोटी मिसा बलिदान में उपस्थित यीशु है, जिन्होंने रोटी का रूप धारण किया और हमारे बीच में कलीसिया के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहने के लिए हमारे बीच में वो आए। जो प्रभु मनुष्य के बीच में 2000 साल पहले आकर उनके जीवन में नवीकरण लाए, उनके दुखों को दूर किया, वही प्रभु आज हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में उपस्थित है, दिव्य प्रसाद के रूप में उपस्थित है। वो कभी नहीं बदलते हैं। जो प्रेम और दया उन्होंने दीन दुखियों को दिखाया जब वे शारीरिक रूप में थे 2000 साल पहले, वही प्रेम और दया प्रभु आज भी परम प्रसाद के द्वारा अपना प्रेम और दया मनुष्य के जीवन में दिखाते हैं, प्रेम और दया प्रकट करते हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वही प्रभु है जो हमारे बीच में आज परम प्रसाद के रूप में उपस्थित है। हम विश्वास करें कि ये प्रभु है और ये हकीकत है, ये हकीकत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अपने दुख भोग से पहले सदमती के सुसमाचार 26 पद संख्या 26 में प्रभु ने दिव्य मिसा बलिदान का स्थापना किया। हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 26 में, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद का प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने अपने दुख भोग से पहले उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद का आशीष पढ़ा और कहा, यह मेरा शरीर है। पहला कोरिन्थियस 11 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, तुम मेरे स्मृति में ये किया करो। और यीशु मसीह ने कैथोलिक कलीसिया के माध्यम से अपने चेलाओं को, कलीसिया के अधिकारी बिशपों को, पुरोहितों को, उनके हाथों को अभिषेक किया और उनके माध्यम से जब जब मिसा बलिदान की स्थापना की, मिसा बलिदान को चढ़ाया जाता है, परमेश्वर उनके हाथों से रोटी को अपने शरीर और रक्त में बदलता है। हमारा प्रभु कभी झूठ नहीं कहते हैं, हर चीज को वो प्रमाणित करते हैं। मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। शिष्यों ने जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु की सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने जो सुसमाचार का प्रचार किया और जो सेवा कार्य उन्होंने अपने चेलाओं को सौंपा सुसमाचार प्रचार करने का, चेलाओं ने वही सुसमाचार प्रचार किया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनके सारे वचनों को प्रमाणित किया। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में उन्होंने जीवन का रोटी के बारे में प्रचार किया।
ये जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक बार परमेश्वर हमारे कैथोलिक कलीसिया में जो चेलाओं ने सुसमाचार प्रचार किया, मिसा बलिदान के बारे में, दिव्य प्रसाद के बारे में उन्होंने प्रमाणित किया, चिन्ह और चमत्कार करके उन्होंने प्रमाणित किया कि मैं परम प्रसाद में उपस्थित हूं, मैं वही प्रभु हूं जो इस परम प्रसाद में उपस्थित हूं। इसीलिए हमारे कैथोलिक मंडली में अनेक बार ऐसे चमत्कार हुआ है। मिसा बलिदान के द्वारा पुरोहित के हाथों से जब रोटी प्रभु का शरीर में परिवर्तित होती है, परम प्रसाद प्रभु का शरीर में बदल गया। अनेक चमत्कार हमारे कैथोलिक मंडली में हमें देखने के लिए मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वही प्रभु है जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने दुखियों को मदद किया, दुख में पड़े हुए लोगों के आंसुओं को पोंछा, प्रेम और दया से परिपूर्ण होते हुए रोगियों के बीच में गए। वही प्रेम और दयालु प्रभु आज हमारे बीच में है इस दिव्य प्रसाद के रूप में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 145 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, दीन दुखियों के बीच में वो जाते थे और उनके दुख और दर्द को दूर करते थे, वही प्रभु आज इस दिव्य परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। संध्योदन के सुसमाचार 5 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं। संध्योदन के सुसमाचार 5 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। उससे पहले हम पद संख्या 5 को पढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। जो 38 सालों से वो बीमार था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जब सेवा कार्य को शुरू किया, उन्होंने 30 साल के उम्र में सुसमाचार का सेवा कार्य को शुरू किया। बाइबल हमें बताते हैं ये व्यक्ति 38 साल से वो बीमार से पीड़ित है। यानी कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने से पहले ये व्यक्ति इस बीमार से पीड़ित था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की आंखें बहुत तेज है। जब प्रभु इस पृथ्वी में आए नहीं थे, तब से प्रभु उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। उन्होंने उनके दुख और दर्द को देखा। स्तोत्र ग्रंथ 14 पद संख्या 2 और 3 में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 2 पद संख्या 2 और 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है। ईश्वर स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर उसकी निरंतर दृष्टि बनी रहती है। वो हर समय मनुष्य को देखता रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु यीशु जानते थे वे कई साल से इस बीमार से पीड़ित थे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए प्रभु यीशु उनके पास पहुंच गए। प्रभु यीशु उनके पास पहुंच गए और हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर संध्योदन के सुसमाचार 5 पद संख्या 6 में हम इस वचन को पढ़ेंगे। ईसा ने उससे पड़ा हुआ देखा, यीशु ने उससे पड़ा हुआ
देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु जानता था कि वो कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसने यीशु मसीह को ये सब कहा? प्रभु यीशु सब कुछ जानता है। तुम्हारे छिपे हुए दर्द, तुम्हारा टूटा हुआ दिल, तुम्हारा अशांत वाला जीवन, प्रभु सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है तुम्हारे बारे में, यहां तक वो तुम्हारा नाम भी जानता है। वो तुम्हारा नाम भी जानता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे बढ़ेंगे। यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। रोगी ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो टूट चुका था। बीमार के कारण उसके सारे परिवार के रिश्तेदारों ने उससे छोड़ दिया। हो सके कुछ सालों तक उन्होंने सेवा किया होगा, उसके बिस्तर में उसके देखभाल किया होगा, लेकिन जब बीमार बढ़ते जा रहा था, परिवार के लोग भी उससे परेशान हो गए। हो सके वे लोग सोचे होंगे कब ये मरेगा तो हमें छुटकारा मिलेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज लोग हमारे सेवा करते करते वे परेशान हो जाएंगे, लेकिन याद रखना प्रभु आपसे परेशान नहीं होता है। प्रभु आपसे परेशान नहीं होता है। प्रभु आपसे दूर नहीं होता है। लोग परेशान हो जाते हैं आपके सेवा करते करते, लेकिन यीशु मसीह कभी आपसे परेशान नहीं होता है। यह है उनका गुण, यह है उनका प्रेम, यह है उनका दया मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है तुम्हें मदद करने के लिए। ये व्यक्ति ने अपने दुख और दर्द को प्रकट किया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इस व्यक्ति के जीवन में भी कोई तो होगा, क्योंकि उसने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में। जरूर उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया होगा, जरूर उसके जीवन में उसके भाई बहन होंगे, लेकिन लंबे बीमारी के कारण सबों ने उसको तिरस्कृत किया, सबों ने उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु उस जगह पर पहुंच गए जहां पे ये व्यक्ति 38 साल से पड़ा हुआ था, दर्द में, चोट में, पीड़ाओं में, एक ही आशा लेकर कि कोई तो मुझे मदद करेगा, मुझे चंगा करेगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं यीशु मसीह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह जो उसके बारे में सब कुछ जानते थे, सब कुछ देखते थे, यीशु वहां पे पहुंच गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, और यीशु ने उनको चंगा कर दिया। यीशु ने उनको चंगा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो आप लोग इस आराधना के माध्यम से आप परम प्रसाद की इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जीसस आपके पास आ चुके हैं। यीशु मसीह आपके सामने उपस्थित हैं। आज तेरे बीमारी का अंत होगा, आज तेरे दुखों का अंत होने वाला है। आज प्रभु तेरे सारे आंसुओं को पोंछेगा। आज तेरे जीवन में दुख खुशी में बदलेंगे। विश्वास करो। संत यूहन्ना के सुसमाचार 16 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन में हम देखते हैं, आज वही प्रभु जो उस रोग बीमार से पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंचा है, वही प्रभु आज इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा है, आपके बीच में पहुंचा है, आपके सामने उपस्थित है। विश्वास करो मेरे भाई और बहनों, आज आपके दुख को दूर करने आए हैं, तेरे आंसुओं को पोंछने आए हैं। ये होगा क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु सच्चा है। वो अपने कार्य करेंगे,
पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बन जाएगा। तुम शोक करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक मैं आनंद में बदल दूंगा। ये समय आ चुका है, ये समय आ चुका है मेरे भाई मेरी बहन। इस आराधना के माध्यम से प्रभु आपके बीच में उपस्थित है। ये समय आ चुका है जब आज तेरे दुख का अंत होने वाला है, जब आज तुम्हें सांत्वना दिया जाएगा, आज तुम्हें जो आशीष प्रभु देना चाहते हैं वो देंगे। विश्वास करो, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 37 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 6 पद संख्या 37 में हम प्रभु का वचन में पढ़ेंगे। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं कभी उसे नहीं ठुकराऊंगा। हाँ मेरे भाई और मेरी बहन, आज इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आप प्रभु के उपस्थिति में इस आराधना में भाग लेने के लिए आप आए हो। प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। प्रभु हमारे बीच में है। मैं इसका गवाही दे सकता हूं, क्योंकि कई साल पहले मेरे पिताजी पैरालाइज हो गए थे, मेरे पापा पैरालाइज हो गए थे, और उस समय कोरोना के समय था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी मां मेरे पापा को व्हीलचेयर में बैठाकर ऑनलाइन एडोरेशन आराधना में उनको बैठाते थे, ये विश्वास करते हुए कि परम प्रसाद में यीशु मसीह हैं। डिवाइन रिट्रीट सेंटर लोबोस बैंगलोर से ऑनलाइन आराधना हर एक दिन 3 बजे लाइव टेलीकास्ट की जाती थी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी माँ और मेरे पापा बहुत विश्वास करते थे परम प्रसाद में। व्हीलचेयर में पड़े हुए मेरे पापा दिन और रात प्रार्थना करने लगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक दिन ऑनलाइन आराधना में भाग लेते हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति उनके ऊपर उतर गया। लूकास के सुसमाचार 6 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लूकास के सुसमाचार 6 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी। यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। और सबको चंगा करती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिव्य प्रसाद की आराधना के समय मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो पुरोहित आराधना की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने मेरे पापा का नाम अनाउंस किया। ऑनलाइन आराधना के द्वारा इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने मेरे पिताजी का नाम अनाउंस किया और कहा, एक व्यक्ति व्हीलचेयर में बैठा हुआ है जो इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु उनको स्पर्श कर रहे हैं, उनको चंगा कर रहे हैं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, 1 हफ्ते के अंदर में मेरे पापा व्हीलचेयर को छोड़ दिए और उठ के चलने लगे। प्रभु ने प्रमाणित किया, ये रोटी नहीं है, ये उसका शरीर है। दिव्य प्रसाद प्रभु का शरीर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पर विश्वास करें। आज आपके आंसुओं को पोंछने आया है। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। कि आज
दुख में पड़े हुए हैं, आज प्रभु आपके सामने है, आपके आंसुओं को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। जीवित यीशु आपके सामने है मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास करो। वो आपको प्रेम करते हैं, आपके परिस्थितियों को जानते हैं। हो सके आप बीमार के कारण अनेक लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपके परिवार के लोग आपसे परेशान हो चुके हैं, आपको लेकर बहुत चिंतित है मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन याद रखो, एक प्रभु है जो आप पर दया करता है, एक प्रभु है जो आप पर दया करता है। हम पढ़ते हैं ईसायाह नबी 41 पद संख्या 13 में, हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ मत डरो, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुझे मदद करूँगा। प्रभु ने अपने मुंह को खोलते हुए कहा, मैं तुझे मदद करूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वही प्रभु है जो आपसे कह रहा है, ये वही प्रभु है जो आपसे कह रहा है, मेरा बेटा मेरे बेटी मत डरना, मैं तुझे मदद कर रहा हूं, मैं तुझे मदद करूंगा। आगे, याकूब तुम कीड़े जैसे हो गए हो, याकूब तेरे शरीर कीड़े जैसे हो चुके हैं, इज़राइल तुम सब जैसे हो गए हो, इज़राइल तुम एक लाश की तरह हो चुके हो। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, 20 साल के सुसमाचार सेवा कार्य के द्वारा मैंने अनेक बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। जब दिव्य प्रसाद की आराधना को वेदी में रखा जाता है और जब मैंने द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द ब्लेस्ड सैक्रामेंट, जीवित यीशु मिसा बलिदान में उपस्थित के बारे में प्रचार किया, लोगों के हृदय में विश्वास जागने लगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे याद है अरुणाचल प्रदेश में जब हम प्रचार करने गए थे, एक लड़की को लाया गया जिसका नाम था ओम मौसी। उसके दोनों किडनी फेल थे, पेट और सीने पर पानी चढ़ गया था और डॉक्टरों ने कहा उसको डायलिसिस करना है, लेकिन कुछ कारण वे लोग यात्रा नहीं कर पाते थे और उसका डायलिसिस नहीं हो पाता था। उन्होंने विश्वास करके प्रभु के पास आए और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय मैंने सुसमाचार में जब प्रचार कर रहे थे, मैंने प्रभु का उपस्थिति मिसा बलिदान में इस बारे में प्रचार कर रहा था और मैंने कहा विश्वास करो, प्रभु आपको चंगा करेंगे। उसको सामने वेदी के सामने सुला दिया गया। वो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, लंबी लंबी सांस लेती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे लग रहा था वो थोड़ी देर के बाद अपना उसका जान चला जाएगा। उसके माता पिता उसके लंबी सांस देखते हुए वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय मिसा बलिदान शुरू हुआ। जब कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना शुरू हुआ और सबों ने घुटना टेका, पुरोहित ने कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना के द्वारा परम प्रसाद को अपने हाथों में उठाया और वही प्रभु के वचनों को दोहराया, ये मेरा शरीर है, तुम सब इसे लो और खाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस प्रार्थना सभा में जितने भाई बहन आए थे, वे सब अपने अपने कुर्सियां छोड़ के वेदी के सामने घुटना टेक दिया, क्योंकि उन्होंने इस लड़की को तड़पना नहीं देख सके। वे इस लड़की को तड़पते हुए देख नहीं सकते थे। उनके आंसू आने लगे, उनका मन और दिल टूट गया। सब वेदी छोड़ के वेदी के आसपास सब के सब पहुंच गए। उसके माता पिता रोने लगे, सारे मंडली के लोग
वेदी के आसपास घुटना टेक के दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक हृदय और मन में, यीशु इस बेटी को बचाइए, यीशु हम विश्वास करते हैं आप इस परम प्रसाद में हो प्रभु, आप इसको बचाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या यीशु आंसू भरा प्रार्थनाओं को मना कर सकता है? क्या प्रभु आंसू भरा प्रार्थनाओं को अनदेखा कर सकता है? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबों के आंसुओं में आंसू आ गया। उसी समय परम प्रसाद से शक्ति निकला, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखते ही देखते जो लड़की का पेट फूला था, सीने में पानी चढ़ गया था, वो धीरे धीरे कम होते गया। और जैसे ही मिसा बलिदान खत्म हुआ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने, परम प्रसाद यीशु ने उसको संपूर्ण रूप से चंगा कर दिया। वो उठ के बैठ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने उसको चंगा किया। ये वही प्रभु है जो रोगी को चंगा करते हैं। ये वही प्रभु है जो लोगों के आंसुओं को देखते हैं और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके कारण भी वे आंसू बहाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 33 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 33 में 33 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईशा उससे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर, बाइबल कहता है यीशु मसीह यहूदियों को और मार्था और मरियम को रोते हुए उन्होंने देखा। आगे पढ़ेंगे। बहुत व्याकुल हो उठे। बाइबल कहता है यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। बाइबल कहता है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु मनुष्य के रोते हुए देखा और वो भी रोने लगे। ये है हमारा प्रभु मेरे प्रिय भाई और बहनों। ही इज क्राइंग फॉर यू। वो आपके दुख और दर्द को देखकर खुशी नहीं हो रहे हैं, वो आपके साथ आंसू बहा रहे हैं। ये बाइबल कहता है, ये बाइबल कहता है यीशु मसीह उनको रोते हुए देखा और यीशु रोने लगा। लूकस के सुसमाचार 7 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। यह है ईश्वर का गुण। आपके दुख और दर्द को समझता है, आपके टूटे हुए दिल को जानता है और आपके कारण वो चिंतित है। वो भी आपके साथ आंसू बहा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस के सुसमाचार 7 पद संख्या 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया। बाइबल कहता है माँ को रोते हुए देखा। ये माँ कौन थी? एक विधवा थी। उसके जीवन में उसके जीवन साथी नहीं थे, गुजर गए थे। और उनका इकलौता पुत्र जो था, बेटा, वो भी मर गया था। इस माँ का सारा जिंदगी उजड़ गया, सारी आशा खत्म हो गए और अपने बेटा को दफनाने के लिए वो रोते रोते जा रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहता है माँ को रोते हुए देखा और प्रभु बहुत व्याकुल हो गया। और सुनिए प्रभु ने क्या कहा, पढ़ेंगे। और उन्होंने उससे कहा, मत रो। उन्होंने उससे कहा मत रोना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु ने क्या किया? उस बहन का बेटा को उसने जिंदा कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रार्थना क्या है? आंसू भरा प्रार्थना। आंसू भरा प्रार्थना प्रभु का हृदय और मन को पिघाल देता है। ए प्रेयर इन टीयर्स इज ऑलवेज आंसर्ड। एक प्रार्थना जो आंसू बहाकर की जाती है, वो प्रभु का हृदय और मन को स्पर्श करता है। प्रभु उस ऐसे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। मार्था और मरियम के जीवन में देखते हैं, जब मार्था और मरियम के आंसुओं को उन्होंने देखा,
यहूदियों को रोते हुए देखा, यीशु भी रोने लगा। वो बहुत व्याकुल हो गया, उससे रहा नहीं गया और कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने लाजरस को जिंदा कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परिवार में जो दुख था प्रभु ने खुशी में बदल दिया। उस परिवार में जो दर्द था उन्होंने खुशी में बदल दिया। आज आपके साथ वही होने वाला है। आज आपके जीवन में भी प्रभु वही करने वाला है। ईसाइया नबी 43:18 कहता है, पुराने बातें याद ना कर, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया कर रहा हूं। यीशु मसीह में हर समय एक नयापन होता है। यीशु मसीह हर समय आपके जीवन में कुछ नया करना शुरू करते हैं और प्रभु कहते हैं ये शुरुआत हो चुका है। ईसाइया नबी 43 पद संख्या 18 में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। वो प्रारंभ हो चुकी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अनेक लोगों को प्रभु चंगा कर रहे हैं, अनेक लोगों को प्रभु सांत्वना दे रहे हैं, अनेक लोगों को प्रभु बीमारी से छुटकारा दे रहे हैं, कि प्रभु कहता है वो कार्य शुरू हो चुका है, वो कार्य शुरू हो चुका है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आज प्रभु में विश्वास करके इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम सुनते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6, क्या आप ठुकराए गए हो? क्या आप किसी भी कारण तिरस्कृत किए गए हो? क्या आपको लोग पसंद नहीं करते हैं? क्या आपको लोग बेरोजगारी के कारण आपका कोई मान सम्मान नहीं करते हैं? क्या आपको निसंतानपन के कारण लोग नाना प्रकार के बातें कहते हैं? क्या आपके जीवन में कोई जीवन साथी नहीं आ रहा है? कह के लोग नाना प्रकार के बातें आपसे कह रहे हैं, लोग तुम्हारे बुराई कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक प्रभु जो आपका कभी बुराई नहीं कर सकता है और वो है जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो आपका आदर करता है। ही रेस्पेक्ट्स यू द वे यू आर। वो आपको आदर करता है, आप जैसे भी हो वो आपको रेस्पेक्ट करता, आदर करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम देखते हैं ईसाइया नबी 51 पद संख्या 7 में, ईसाइया नबी 51 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, मेरी बात सुनो। मनुष्यों की निंदा से मत डरो, मनुष्य के बोली वचन से मत डरो, मनुष्य के कहने पर से लज्जित मत होना, मनुष्य के कहने पर तुम्हारा मन और दिल ना तोड़ो। प्रभु ने आपके बारे में कभी नहीं कहा ऐसे। गॉड एक्सेप्ट्स यू द वे यू आर। ईश्वर आपको अब जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको अपनाता है और प्रभु आपका आदर करता है। ही इज रेस्पेक्टिंग यू। मेरे भाई, उपदेश ग्रंथ 7 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। आज हम मनुष्य के बातों को लेकर टूट चुके हैं, लोगों के निंदा को सुन के हम हताश निराश हो चुके हैं। इसलिए आज प्रभु आपको सांत्वना देते हुए कह रहे, बेटा मनुष्य के बातों पर ध्यान मत देना, ये मेरे मुंह से निकला हुआ वाणी नहीं है, मैं आपके बारे में कभी ऐसे नहीं कह सकता हूं। उपदेश ग्रंथ 7 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। आगे पढ़ेंगे। लोग जो बातें कहते हैं
उन सब पर ध्यान मत दो। लोग जो बातें कहते हैं उस पर तुम ध्यान मत देना मेरे प्रिय भाई और बहनों। जानते हो हम क्यों टूटे हैं, हम क्यों दर्द पाए हैं? क्योंकि हम लोगों के बातों पर ध्यान देते हैं। वी आर wounded बिकॉज वी पे अटेंशन टू पीपल्स वर्ड। हम इसलिए घायल हैं क्योंकि हम मनुष्य के बातों को मनन चिंतन करते हैं, मनुष्य के बातों पर ध्यान देते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर आपके बारे में कभी नहीं कहते। हम एक सुंदर घटना को पढ़ते हैं सुसमाचार में, मार्कुस का सुसमाचार 10 पद संख्या 46 में अंधा बारतोलोमियोस के बारे में हम सुनते हैं। अंधा बारतोलोमियोस के बारे में हम सुनते हैं। मार्कुस का सुसमाचार 10 पद संख्या 46 में पढ़ेंगे। वे यरीको पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। बाइबल कहता है अंधा भिखारी रोड किनारे भीख मांग रहा था। वो लोगों के भीड़ के बीच में नहीं था, रोड के किनारे पड़ा हुआ था, भीख मांग रहा था। समाज से तिरस्कृत, परिवार से तिरस्कृत। बाइबल कहता है वो तितियुस का बेटा था, उसके पापा थे, उसके माँ थे, उसके भाई थे, उसके बहन थे, लेकिन अंधेपन के कारण उसके परिवार के लोगों ने उसको ठुकरा दिया। रोड किनारे भीख मांग रहा था, समाज के द्वारा तिरस्कृत था, परिवार के द्वारा ठुकराया गया था। आगे बढ़ेंगे। जब उसे यह पता चला कि यह ईसा नाजरी हैं तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे। बहुत सारे लोग उसको चुप करने के लिए कह रहे थे, बहुत लोग उसको मना कर रहे थे, तुम चिल्लाना बंद करो। आगे बढ़ेंगे। किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा। बाइबल कहता है वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो मनुष्य के बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी दृष्टि प्रभु की ओर थी। वो जानता था ये प्रभु मुझ पर दया करेगा, वो जानता था यीशु उसकी पुकार सुनेंगे, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पढ़ेंगे। किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया। ढारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उस अंधा बरतुलमियुस को चंगा कर दिया। उसने लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने उसको तुच्छ माना, जिन्होंने उसको रोकने के लिए कोशिश किया, बरतुलमियुस ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु की ओर दृष्टि लगाया और प्रभु ने उसके दुख और दर्द को दूर कर दिया। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हो सके नाना प्रकार के लोग आपको नाना प्रकार के बातें कहते हैं, प्रार्थना सभा में आने से आपको रोकते हैं। हो सके आपके पति आपको रोकता है, प्रार्थना करने से आपको रोकता है, वचन सुनने से आपको मना करता है, लेकिन आप प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। बारतुलमियुस की तरह लोगों के बातों पर ध्यान न देना मेरा भाई, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आज इस वेदी में उपस्थित प्रभु की ओर तुम अपने ध्यान को आकर्षित कर, उस पर भरोसा रख। और प्रभु का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। आनंदित हो
तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारा दुख को प्रभु दूर कर देंगे। लोगों के बातों पर ध्यान ना दे। क्या आप सोच सकते हो इस अंधे बरतुलमेयुस के जीवन में और क्या हो सकता है? उसको दोबारा भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ा होगा। हो सके उसको बाद में नौकरी मिल गया होगा। हो सके बाद में उसके परिवार के लोगों ने उसको ग्रहण किया होगा। आजकल यूट्यूब का चैनल जमाना है। हो सके अनेक लोग उसके पास आए होंगे उसका इंटरव्यू लेने के लिए। आपको कैसा लग रहा था जब प्रभु यीशु ने आपसे बातचीत कर रहा था? यीशु ने आपको चंगा किया, प्रभु ने उसको उस परिस्थिति से ऊंचा उठाया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में भी आपको महानता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 113 पद संख्या 7, जिस परिस्थिति में आप पड़े हैं, दुख और दर्द में आप जकड़े हुए हैं, प्रभु आपको उठा रहा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस आराधना के माध्यम से, वचनों को सुनने के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास करो। स्तोत्र ग्रंथ 113 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वो दरिद्र को महान बनाता है। दाऊद को देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, किस तरह वो चरवाहा था। उसके जितने भाई लोग हाईली क्वालिफाइड मिलिट्री ऑफिसर लोग थे जो युद्ध क्षेत्र में जाते थे लड़ाई करने के लिए, लेकिन दाऊद एक अनपढ़ गंवार भेड़ बकरी चराने वाला लड़का था। प्रभु ने उसको कितना महान बनाया, उसको इजराइल का राजा बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके साथ भी प्रभु वही कर रहे हैं। आपके जीवन में भी प्रभु आप अनेक लोगों को उठा रहे हैं। मुझे याद है कई साल पहले एक सिस्टर जी मुझे फ़ोन करती थी नागालैंड से। उसको नाना प्रकार के बेइज्जती उसको सहना पड़ता था। उसके अनेक लोगों ने उसको तिरस्कृत किया और रोते रोते मुझसे फ़ोन करती थी। रोते रोते वो मुझे फ़ोन करती थी। मैंने कहा चिंता मत करो, प्रभु के हाथों में सब कुछ ग्रहण करो। प्रभु तुम्हारा दुख और दर्द को जानता है और प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा। योर शेम विल टर्न इनटू ग्लोरी। तुम्हारा लज्जा महिमान्वित में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो तुम प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखो। ये ऐसे प्रभु है जो कचरे में से लोगों को ऊंचा उठाता है। वचनों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा उसको काफ़ी सांत्वना मिला। कई साल के बाद वो मुझे फ़ोन करती है और कहती है, ब्रदर आई एम इन रोम। मैं रोम में हूँ ब्रदर जी, अभी मैं काउंसलर बन चुकी हूँ। मैं अपने कांग्रीगेशन का काउंसलर बन चुकी हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे किस परिस्थिति से ऊंचा उठाया। यीशु जीवित है, यीशु जीवित है और आपको उसने छोड़ा नहीं है। जो प्रभु दुखियों से दूर नहीं है वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। ओपन योर हार्ट्स, अपने हृदय और मन को खोलिए प्रभु के लिए, उसके वचनों के लिए। प्रकाशना ग्रंथ 3 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 3 पद संख्या 20 में आज इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर आपसे अपने वचनों के माध्यम से आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपके हृदय को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों के लिए अपना हृदय को खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु आपके दुखों में आना चाहते हैं। प्रभु आपके गरीबी में आना चाहते हैं। प्रभु आपके बीमारियां में आना चाहते हैं और आपके उस दशा से आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ 3 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा। देखो मैं तुम्हारे द्वार के सामने खटखटा रहा हूँ। यदि तुम मेरी वाणी सुन के अपने हृदय का दरवाज़ा खोलोगे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूँगा। प्रभु आज इस आराधना के माध्यम से और वचन के माध्यम से
आपके जीवन में आना चाहते हैं, अपने हृदय और मन को खोल दीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु से कहे, प्रभु आइए मेरे जीवन में, प्रभु आइए अपने वचनों के माध्यम से मेरे जीवन में आइए प्रभु जी। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। ही केयर्स फॉर यू, वो आपका चिंता करता है। ईसाई नबी 50 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, ईसाई नबी 50 पद संख्या 4 में आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, प्रभु यीशु आपसे बातचीत कर रहे हैं। पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मुझे हृदय और मन दिया उसकी वाणी सुनने के लिए, उसके प्रेम को अनुभव करने के लिए। ईसाई नबी 54 पद संख्या 2 से हम पढ़ते हैं, ईसाई नबी 54 पद संख्या 2 से हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ा, अपने तंबू के कपड़े फैला, उसके रस्से और लंबे कर, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। तेरे वंश राष्ट्र को अपने अधीन करेगा। आगे पढ़ेंगे, और तेरी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत। प्रभु कहते हैं डर मत, तेरे संतान वापस आएंगे, तू दाएं और बाएं फैलेगी। प्रभु तुझे महान बनाएंगे और प्रभु तुझे महिमान्वित करेंगे। आज वही प्रभु कह रहे हैं, डर मत। आगे बढ़ेंगे, तुझे निराश नहीं होगी, तुझे हताश और निराश नहीं होना पड़ेगा। घबरा मत, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें लज्जित होना नहीं पड़ेगा मेरा प्रिय भाई और बहनों। जैसे मैंने आपको कहा, बेरोजगारी के कारण आज तुझे लज्जा उठाना पड़ता है, निसंतानपन के कारण आज नाना प्रकार के बातें आपको सुनना पड़ रहा है, लंबे समय के बीमारी से पीड़ित होते हुए आपके परिवार आपको घृणा करने लगे हैं। प्रभु आपको कहते हैं तुम्हें लज्जा उठाना नहीं पड़ेगा। आप यीशु में विश्वास करना शुरू कीजिए। जो प्रभु यीशु इस वेदी में उपस्थित है, प्रभु के प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना शुरू कीजिए। तुम अपने जीवन काल में चमत्कार देखोगे। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि वो कर रहा है। अनेक लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। तेरे ऊपर जो कलंक लगाया गया तो उसको भूल जाएगी, तू उसको भूल जाओगे। तुम्हें कोई दोबारा शराबी नहीं कहेगा, तुम्हें कोई दोबारा व्यभिचारी नहीं कहेगा। प्रभु तुझे एक नया नाम देगा। मेरी मैगदलीन को देखिए, संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 पद संख्या 10, जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आए, प्रभु ने उसके ऊपर जो कलंक लगा था, जो व्यभिचार का जीवन जी रही थी, लोग उसको तिरस्कृत करते थे, घिनाते थे, प्रभु ने उसको क्षमा किया और उसको एक नया नाम दिया। उसके ऊपर जो दाग लगा था, व्यभिचार का दाग, प्रभु ने उसको मिटा दिया। ये आपके साथ होगा। दिस विल हैपन टू यू। संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 पद संख्या 10 में ये होगा ही होगा, क्योंकि जीवित यीशु आपके सामने है। जीवित यीशु आपके सामने है। अनेक लोगों को प्रभु इस प्रोग्राम के माध्यम से छू रहे हैं, उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। जॉन 8 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस स्त्री को सारा समाज वैश्या कहता था, व्यभिचारी कहता था, प्रभु ने उस बहन को क्षमा किया और उसको एक नया नाम दिया। उसके ऊपर जो दाग लगाया गया था, उसकी चाल चलन ठीक नहीं थी, प्रभु के प्रेम
और दया उसको मिला, क्षमा मिला। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो मेरी मैगदलीन बन गई, वो एक पवित्र नारी बन गई और वो संत बन गई। उसके ऊपर जो दाग लगाया गया था प्रभु ने उसको मिटा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ज़माने में सब मुझे शराबी कहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे माफ़ किया, बुरी आदतों से मुझे छुटकारा दिया। आज प्रभु मुझे एक नया नाम दिया। आज कोई मुझे शराबी नहीं कहते हैं। प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 147 पद संख्या 3। क्या आप बुरे आदतों में जकड़े हुए हो? क्या लोग आपके बुरे आदतों को लेकर परेशान हैं? आपके बुरे आदतों को लेकर आपको घृणा करते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। आप जैसे भी हैं प्रभु आपको अपनाता है। He accepts you the way you are। पढ़ते हैं, वह दुखियों को दिलासा वो देता दुखियों को दिलासा देता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। आगे बढ़ेंगे। वह तारों की संख्या निश्चित करता वो दुखियों को दिलासा देता है और तुम्हारे घाव को पट्टी बांधता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित पुस्तक 9 पद संख्या 12 में हम साधु पौल के बारे में सुनते हैं, साउल के बारे में सुनते हैं, जो एक हत्यारा था, मर्डर करने वाला व्यक्ति था, जो ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 9 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उससे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने उनके लोगों से सुना है। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर अनानियस को कहते हैं, जो उसका दास है, जाओ साउल के पास जाओ, मैं उसको चंगा करना चाहता हूँ। अनानियस ने कहा, मैं नहीं जाने वाला। वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। अनानियस ने उसकी बुराई की। जो हकीकत था, अनानियस ने प्रभु को कहा, यह अनेक लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, विश्वासियों को उन्होंने बंदी में डाल दिया है, उन्होंने लोगों को, स्टीफन को मरवा डाला, वो हत्यारा है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आगे देखिए प्रभु क्या कहते हैं उसके बारे में। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने उनके लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उससे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, प्रभु ने अनानियस को क्या कहा, सुनिए। जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। जाओ, साउल मेरा लाडला बेटा बनेगा। साउल मेरा लाडला बेटा है और मेरा लाडला बेटा बनेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए किस तरह एक हत्यारा व्यक्ति को प्रभु ने प्रेम किया, उसका जीवन को बदल दिया, उसको अपना लाडला बेटा कहा और उसको प्रभु ने साउल बना दिया। यह है प्रभु का प्रेम। वो कभी आपका बुराई नहीं करता है, अब जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट करता है। तुम्हारे बुरे आदतों को देखकर वो आपको नफरत नहीं करता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे अपराधों के अनुसार वो हमें दंड नहीं देता है। ये है प्रभु का गुण, हमें कभी नफरत नहीं करता है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस महान प्रभु के बारे में हमने सुना है, सुन रहे हैं, जो हमारे बीच में है, आइए हम उसकी आराधना करें सारे दिल से, परमेश्वर का प्रेम से भरते हुए, सारे हृदय और मन से हम उसकी स्तुति प्रशंसा करें और उसको हम धन्यवाद देते रहें।
डबल मन, पाप में डुबल मन, भैया बहन सभे आवा यीशु पासे। यीशु बुलाते देव के लिए, शांति आराम मुक्ति। यीशु बुलाते देव के लिए, शांति आराम मुक्ति। बोझ से डबल मन, पाप में डुबल मन, भैया बहन सभे आवा यीशु पासे। जंगल पहाड़ में नदी नाला में, दुनिया में शांति कहाँ खोजले। जंगल पहाड़ में नदी नाला में, आवा पापी मनवा यीशु पासे आवा, तोरे के देवी जीवन शांति। यीशु बुलाते देव के लिए, शांति आराम मुक्ति। यीशु बुलाते देव के लिए, शांति आराम मुक्ति। बोझ से डबल मन, पाप में डुबल मन, भैया बहन सभे आवा यीशु पासे। आवा यीशु पासे, आवा यीशु पासे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जैसा कि हमने सुना, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। हम में से बहुत लोग अपंग होंगे, अपाहिज होंगे, अनाथ, विधवा, कई लोग बीमार होंगे। हमारे बीच में कई लोग निराश, हताश, टूटे हुए। हमारे बीच में कई सारे लोग दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। जीवन में कितना प्रयास करने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही है। आइए प्रभु को सौंप दें। वचन कहता है, वह थके मांदे को बल देता और आसक्त को संभालता है। हे प्रभु, मैं समर्पित करता हूं। जो लोग आज मरणासन में, जो लोग आज यात्रा कर रहे हैं, जो संकट की स्थिति में हैं, जो बुरे फंसे हैं, जिन्हें कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता, न आगे न पीछे, जो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा महसूस करते हैं, आइए हम एक बार प्रभु पर भरोसा रखें। वह प्रभु जो वचन में कहता है, जो अंधकार में भटकता है
और कहीं भी प्रकाश नहीं देखता, वह प्रभु के नाम का भरोसा करे। एक बार हम प्रभु के नाम पर भरोसा करें। हे परम दयालु अबा पिता परमेश्वर, वचन कहता है तो दीनहीनों का ईश्वर है, तो अनाथ और विधवाओं का पिता है। हम तुझे समर्पित करते हैं। हे अब्बा पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, दृष्टिहीनों के लिए, लंगड़ों के लिए, बहरों के लिए, गूंगों के लिए, दीनहीनों के लिए, हे प्रभु, आज इस आराधना में जो सहभागी हो रहे हैं, आज सभी प्रकार की परिस्थितियों में पड़े हुए इन भाई बहनों को मैं तुझे समर्पित करता हूं। आज पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से इनके मन और हृदय में प्रभु अधिकार ले। आज इन्हें विश्वास प्रदान कर, यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं। आज इसी मनोभावनाओं से हे दयालु अब्बा पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता परमेश्वर, आशीष और कृपा प्रदान कर एक एक जन को जो इस समय इस आराधना में तेरे पवित्र संस्कार में दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इसी वक्त यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के नाम पर इसी वक्त उन्हें दिलासा मिले, सांत्वना मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।